मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो लोगों को इतनी अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने में उनको अच्छा लगता है, उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि गौ जो गाय होती है, गाय उसको जो गाय है वो गाय नहीं मानते हैं, उसको माता मानते हैं, वो अच्छा बात है। लेकिन गाय का वो बोलते हैं कि गोबर खाने के लिए, और कोई कोई तो गोबर भी खाता है और उसका जो मतलब बाथरूम आती है वो भी पीते हैं। तो मतलब आप कर रहे हो तो दूसरे को बताने की क्या ज़रूरत है। और आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और पहले आप वो वीडियो देखिए। ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है मूत्र, देखिए कितनी अच्छी चीज है। आत्मा पवित्र हो जाती है, तन मन सारा पवित्र हो जाता है। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा ये कहीं न्यूज़ रिपोर्टर गया है और वो गौशाले में और वो गोबर को उठा के वो खा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा टेस्ट क्या हो सकता है। मतलब ये आत्मा को मतलब इस तरीके से ऐसा करता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो व्यवहार करते हैं, जो समाज में दिखाते हैं, गोबर खाते हैं या उसकी बाथरूम पीते हैं, बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि जो गौमूत्र होती है उसको बहुत सारे दवाइयों में यूज किया जाता है और बहुत सारी हमारी जो रोग हैं, जो शरीर में तकलीफ़ है, उसके लिए भी बहुत सारी काम में आती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गोबर इस तरीके से खाएंगे, आपके गले में फंस गया तो आप क्या करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि गौमूत्र जो दवाई जैसा ये मतलब फ़ायदा करता है, लेकिन गोबर इस तरीके से आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें गाय के पेट से निकला हुआ है वो रिजेक्ट है और आप उसको खा रहे हैं और आम समाज को भी बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से खाओ। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस तरीके से बुराइयां फैल रही है और इन्हीं लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, बहुत सारे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ, पहले वो वीडियो देखिए। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो देखा, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की मूर्खता की वजह से आज यहाँ समाज में हमारे इस तरीके से व्यवहार फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बुराई ही है एक तरीके से। अभी मतलब मान लो कि आप जो चीज़ें खाना है इंसान के लिए वो तो आप खाते नहीं, आप उटपटांग सी चीज़ें खा रहे हो। जो हमारे को पूर्ण परमात्मा ने दिए हैं खाने के लिए, जो हमारे को पीने के लिए दिए हैं, वो हम नहीं खा रहे हैं और इस तरीके से हम कोई भी चीज़ें खा रहे हैं। हमारे को पूर्ण परमात्मा ने, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रचा तो उस समय हम लोग को जो बीज वाला फल है वो दिए खाने के लिए, जैसे चावल, गेहूँ और भी जो फ्रूट हैं, जो भी चीज़ें वेज हैं वो हमारे को भगवान ने खाने के लिए दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम उटपटांग सी खाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी स्ट्राइक इस चैनल से अभी रिमूव भी नहीं हुआ है, बस वीडियो अपलोड करने के लिए मिला है। नहीं तो मैं आपको उस तरीके से वीडियो दिखाता कि चाइना की आप वीडियो आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिला ही होगा कि चाइना में इस तरीके से लोग खा रहे हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। जिंदे ना मतलब कोई भी चीज़ें है, जैसे कुत्ता भी खाते हैं और जो बिच्छू को भी खाते हैं, सांप को भी खाते हैं, इतनी जहरीले जीवों को वो भी खा रहे हैं और जानवरों को भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे को खाने के लिए भगवान ने दिए हैं, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। दोस्तों, इसी का ही जो कहते हैं ना कि फल, इसी का फल है जो भगवान अभी हमें दे रहे हैं। कहीं कहीं देखते हो कि बहुत सारे जगहों पे मतलब ना इस तरीके से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है। तो ये किस लिए हो रहा है? जब हम
इस तरीके से भगवान के बच्चे सभी हैं यहाँ पे। भगवान के बच्चे को इस तरीके से हम व्यवहार करेंगे, उनको जिंदे न गरम तेल में डाल देते हैं लोग अपनी जीभ की स्वाद के लिए। बकरे के बच्चे को मारते हैं, मुर्गे को ऐसे काटते हैं। मतलब इस तरीके से आप भगवान के बच्चे को, जीवों को आप उनको परेशान करोगे तो एक ना एक दिन तो आपको भी तो पड़ेगा ना। कहते हैं लोग कि यदि आप किसी के साथ कोई भी बुराई करते हैं तो आप तैयार रहना, वो बुराई आपके साथ होने वाला ही है। तो दोस्तों ये नहीं समझते हैं कि हमारे जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात आप लिख लो, कहीं पे भी लिख लो कि आपने जैसा किया आज या कल वो आपस लौट के ही आने वाला है। इसी तरीके से अभी देखो हिमाचल प्रदेश में कोई फैक्ट्री में आग लगा था, वहाँ पे किस तरीके से लोगों की मौत हो रही थी। मौत इस तरीके से हो रही थी कि वहाँ पे ना तो कोई रोने वाला है, ना कोई बचाने वाला है और ना ही कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला है। यही कारण है, यदि हम भगवान के बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि जो हमारे को खाने के लिए चीज़ दिए हैं भगवान ने वो हम खा नहीं रहे हैं और इस तरीके से हम देखो जीवों को हत्या करके खा रहे हैं। मैंने तो देखा हूँ कि ऊँटों को इस तरीके से ना उसकी बस पूरा शरीर ही है, कट भी नहीं किए हैं और उसको ना मसाला लगा के और इस तरीके से उसको फ्राई करके खा रहे हैं। मैंने इसमें वीडियो भी नहीं दिखा सकता, नहीं तो आपको दिखाता आपकी रोम खड़े हो जाती। इस तरीके से इतने बड़े ऊँट को और उन लोगों ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग इस तरीके से रख के और उसका पाँव बांध के और उसको नीचे से पका के और उसमें मसाला लगा के खाए जा रहे हैं। तो ये भगवान भी देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने तो हमारे को ये सब हलाल करके दिया है, हलाल किया हुआ चीज़ें हम खा सकते हैं। तो एक दिन आपके साथ भी हलाल होगा ना तो फिर रोना मत। जब अभी मान लो कि गाजा में थी, गाजा में कितने लोगों को, मुस्लिम लोगों को, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान ही लोग हैं, मतलब मान के चलो कि 90% आबादी मुसलमान की है। तो वहाँ पे अभी जो दूसरे देशों ने अटैक कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के कुछ, वो बिल्डिंग के नीचे इस तरीके से दबे जा रहे हैं। और आपने गाजा का न्यूज़ नहीं देखा है तो आप गाजा का न्यूज़ देख लो, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता। इस तरीके से हो रही है व्यवहार उन छोटे छोटे बच्चों को, लाखों सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को इस तरीके से मतलब मिट्टी खोन के और उनको दबाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोग कभी इसके बारे में नहीं सोचे हैं। भाई आप किसी के साथ कोई व्यवहार करते हो तो आप तैयार रहना, आपके साथ भी वैसा व्यवहार होगा। आज या कल होगा या 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 10 जन्म बाद होगा, 20 जन्म बाद होगा, या कभी ना कभी वो आपके साथ होना ही होना है। अभी देखो कोई इस तरीके से आप चाइना के वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने देखा कि कीड़े मकोड़े छोटे छोटे काले कॉकरोच को भी खा रहे हैं वहाँ पे। ये जो अभी पाकिस्तान का मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ पे वो कोई गुरु हैं वहाँ के, मुल्ला जी हैं, और वो बोल रहे हैं ना, किसी ने पूछा कि टेंडी खा सकते हैं क्या, जो उड़ते हैं रात में, ग्रीन कलर की इतने लंबे लंबे होते हैं और उड़ते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ये मुसलमान धर्म में हलाल है, इसको खा सकते हैं। बताओ तुम कितने गिर रहे हो। तुम्हारे को कभी अल्लाह ने आके बोले हैं कि इस तरीके से आप खा सकते हो? कभी नहीं बोले हैं। और आपको जानना है तो बाइबल में पढ़ लो, जब सृष्टि रचना हुई थी तो अल्लाह ने हमारे को क्या खाने के लिए दिए हैं, क्योंकि कुरान और बाइबल दोनों का एक ही अल्लाह ने लिख के दिया है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए हलाल है और मेरे लिए ये हलाल नहीं है। आपके लिए क्या हलाल है क्या नहीं हलाल है वो आप जानिए, नहीं तो अभी जैसे कैसे इस तरीके से अभी हिमाचल में अभी देखे आपने किस तरीके से मतलब आग लगी थी फैक्ट्री में, तो किस तरीके से लोगों को वहाँ पे सीन हो रहा था। अभी इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ें खुल के नहीं बता सकता। वहाँ पे इस तरीके से लोगों को सीन हो गया था कि किसी की ना हाथ किधर है और पाँव किधर है और सर किधर है, और कोई कोई तो अपनी चेहरा भी नहीं पहचान पा रहा है कि मतलब ये मेरे फैमिली का ही चेहरा है क्या, वो नहीं पहचान पा रहा है। इस तरीके से आग लगा था और कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें भूल मत जाओ कि हम जिसके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे साथ मिलेगा,
कि नहीं मिलेगा। ये गारंटी है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा का विधान है और इस सृष्टि का ही विधान है कि जो आया है वो जाएगा, मतलब गया है वो फिर आएगा। कहने का मतलब है कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो वो आपके साथ वैसा आएगा ही आएगा। तो देखो दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि इन सब बुराइयों से बचना है और ये सब चीज़ों से आपको बचना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखो कि इंसान को क्या खाने के लिए हलाल है और क्या खाने के लिए नहीं हलाल है। वो सब कुछ बताते हैं संत रामपाली महाराज। उनकी सत्संग के माध्यम से आपको पता चलेगा हमें जन्म क्यों मिला है, हमारे को किस लिए पूर्ण परमात्मा ने इस सृष्टि पे भेजा है, और जब हम इस सृष्टि पे आए हैं तो जन्म क्यों होता है, हमारा मृत्यु क्यों होता है। हम हमारे जो अभी हमारा इतना उम्र है तो देखने को मिलता है कि अभी जो फैक्ट्री में आग लगी है उनके छोटे छोटे बच्चे जो कि माँ बाप बूढ़े हैं और उस घर का एक ही लड़का है और वो लड़का भी उस फैक्ट्री में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कैसे गुजारा करेगा, ये क्यों हो रहा है, बाप को रहते बेटा का मृत्यु क्यों हो रहा है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यदि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ बाप के रहते हुए बेटा का कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। और वो पूर्ण परमात्मा कह रहे हैं कि मरे हुए भी इंसान को हम जीवित कर सकते हैं। वो पूर्ण परमात्मा की आप सत्संग सुनिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज करते हैं और आप उनकी सत्संग सुन लेंगे तो आपकी आत्मा रोने लग जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है और मनुष्य जन्म में हम यदि भक्ति नहीं किए तो हमारे को आगे क्या स्थिति होगी। आप कहीं पे भी इस तरीके से अभी आप हिमाचल वाला वीडियो देख लो या गाजा वाला वीडियो देख लो, ये दोस्तों ये हम इंसानों को सीख है कि यदि हम किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो अपने को तैयार रहना है। इससे देख लो ये कभी न कभी कोई व्यवहार किसी के साथ किए होंगे, इसीलिए इनको मिल रहा है। तो बहुत सारी अभी जो गुरुजी की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यदि ये सब चीज़ों से बचना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का सत्संग देखिए। और उनका सत्संग आता है साधना टीवी पर और एक और चैनल पे आता है संत रामपाली महाराज यूट्यूब चैनल पर और सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर आता है सत्संग। आप उनकी सत्संग सुन के देखिए। यदि आप उनकी सत्संग सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हम किधर मूर्ख बने बैठे हैं, हमें पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं इस मनुष्य जन्म से, इन पीड़ाओं से, इन दुखों से छुड़ाकर ले जाने के लिए। हमारे जो असली बाप हैं, असली पूर्ण परमात्मा हैं, वो हमें ले जाने आए हैं और हम इसी सब व्यवहार में लगे हुए हैं। कोई देखो गोबर खा रहा है, कोई इस तरीके से जीवों को सांप, बिच्छी, टेंडी और क्या क्या चीज़ें लोग खा रहे हैं और भगवान ने जो दिए हैं वो हम खा नहीं रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये कलयुग का लास्ट युग चल रहा है, इसमें बहुत लोगों को बुरी हालत हो जाती है और हमारे गुरुजी बताते हैं। और इसमें ना बहुत बुरी तरीके से लोगों को व्यवहार हो जाती है, एक दूसरे को भी व्यवहार मतलब मारने काटने की बुद्धि हो जाती है। और पूर्ण परमात्मा आते हैं और उनकी सत्संग के माध्यम से ये सब बुराइयाँ छुड़वाते हैं। तो इसीलिए आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का सत्संग देखिए, 10 लोगों को और शेयर करिए, तभी ये समाज सुधरेगी। नहीं तो दोस्तों ये समाज सुधरने वाली नहीं है। और आप लोगों ने वीडियो बहुत शेयर करते हैं। अभी मैंने एक कल वीडियो डाला था, उस पर भी बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और लोगों ने शेयर भी किए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।